दीपाली, तुझे 1000 बार कहा है, रात को जाती है तो कम से कम ऑटो तो कर लिया कर। वो सुनसान रास्ते से पैदल मत आया कर। ना 75 रुपए लगते हैं ऑटो से, बस 10 रुपए में पहुंचा देती है। अगर 5 मिनट चलने से 65 रुपए बच जाते हैं तो इसमें बुरा क्या है? तो फिर इतनी देर करना जरूरी है क्या? माँ, बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं ना, थोड़ी एक्स्ट्रा ट्यूशन तो देनी पड़ेगी। अच्छा माँ, मैं तुमसे घर पहुंचकर बात करती हूँ, यहाँ बहुत अंधेरा हो गया है। हाँ, बाय। कौन है? कौन है वहाँ? मैं पूछ रहा हूँ, कौन है? बचाओ! बचाओ! क्या हुआ? बचाओ, प्लीज, क्या हुआ आपको? बचाओ! ओके, ठीक है, आप आइए, गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो फिर मैं गई थी मार्केट में, फिर वहां पे एक चोर आया और मेरा पर्स लेके भाग गया, लेकिन वो चोर पकड़ा गया। पता है किसने पकड़ा? कौन था वो? मेरे पापा। पापा? इसके बाद की कहानी भी मुझे पता है कि क्या हुआ। अच्छा, क्या है? फिर पापा और आपको प्यार हो गया और आप दोनों ने शादी कर ली। बदमाश, तुझे सारी कहानी पता है हाँ कि मुझे पापा को प्यार हो गया। अच्छा चलो, अभी सारा काम हो गया, सुबह स्कूल जाना है, उठ जाओ चलो। मम्मा गोदी। छोटी मोटी हो गई, पैदल जाओ, चलो चलो बेटा, ठीक से तो पकड़ो मम्मा को। आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। दिन भर मोबाइल में लगी रहोगी तो पता कैसे चलेगा कौन आया है। आज फिर से शराब पी कर आए हो? काहे कि अपने पैसे की पीता हूँ, तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता हूँ, समझी? सुजीत, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हें शराब पीने के बाद क्या हो जाता है।
मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं नशे में कुछ गलत ना हो जाए। कम से कम अपनी बच्ची के बारे में सोचूं। छोटी के बारे में तो सोचूं। चुप, एकदम चुप, अपना रेडियो बंद कर। जी एक वर्ड भी बोला ना, ये मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझ रही कि नहीं? जी बीवी है ना तू मेरी, इधर देख। बीवी है ना मेरी तू, बीवी है कि नहीं मेरी तू? सुजीत एक बेहद ही खतरनाक और हवस के उन्माद में किसी भी हद तक चले जाने वाला इंसान है। राह चलती किसी भी लड़की को अपने निशाने पर ले लेना उसकी आपराधिक मानसिकता का सबूत है। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो उसके चंगुल में आने से बच गई, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरह से खुद सुजीत की पत्नी भी तो उसके चंगुल में है। और अफसोस की बात यहां यह है कि दुराचार और घरेलू हिंसा सहने के बावजूद अवनी चुप है। सुजीत जैसा नीच और आपराधिक मिजाज इंसान घर और समाज दोनों के लिए खतरा है। और इसीलिए यहां सवाल यह उठता है कि आगे ये क्या करने वाला है, कौन है इसका अगला निशाना? यस यस, यू आर डूइंग वेरी वेल, कंटिन्यू। देखिए मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप एक्सरसाइज ना मन से करिए। जब आप मन से एक्सरसाइज करोगे तो आप फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग बनोगे। फुल स्ट्रेच 10 टाइम्स, वेरी गुड। गर्दन सीधा, गर्दन सीधा, गर्दन सीधा। 5 टाइम्स स्ट्रेच, 5 टाइम्स आराम से। तो जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाओगे ना, तो कोई बदमाश छेड़छाड़ तो छोड़िए, बुरी नजर से देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता आपको। फुल रोटेशन, फुल रोटेशन, फुल रोटेशन। माँ, बच्चों के एग्जाम्स होने को है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ आकर एक्सरसाइज करूँ। तो चुप कर। कल रात कुछ हो जाता तो? वो पड़ोस की शर्मा जी की बेटी है ना विधि, वो कह रही थी कि बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हैं। अच्छा होता तुझे भी उसके साथ भेज दिया होता। चल चलो भी। चलिए फुल रोटेशन करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3। ये बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है। कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। अब रिवर्स करेंगे, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। वेरी नाइस। 1 2 माँ चलो यहाँ से। क्या हुआ? माँ मुझे नहीं सीखना, चलो यहाँ से। दीपाली, दीपाली, ओ दीपाली, सुन तो जरा, क्या हुआ? माँ, कल रात जो आदमी था ना, यही था वो। आप एक काम करो, आप घर जाओ, मैं विधि से मिलकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ माँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आंटी। तू कह रही है कि वो आदमी? सुजीत सर ऐसे हैं ही नहीं। मैं 2 सालों से उनके पास जा रही हूँ और भी कई लड़कियाँ आती है वहाँ पे। मैंने तो पहले कभी नहीं सुना उनके बारे में ऐसा कुछ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अंधेरे की वजह से उन्हें ठीक से पहचान ना पाई हो? मैं भी कई बार मिला हूँ सुजीत सर से, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। 1 लीटर दूध ले आना। 1 लीटर दूध? हाँ बोलता हूँ भैया, 1 लीटर दूध दे दो। अच्छा अच्छा। बेटा अच्छे से एग्जाम देना, लास्ट ईयर है। हाँ मैं कॉल करता हूँ। परसेंटेज डाउन नहीं होनी चाहिए। हाँ पापा ठीक है। और हाँ, मैंने ज्योति की मम्मी से बात कर ली है, वो रात को आ जाएगी सोने के लिए। 2 ही दिन की बात है, हम शादी निपटा के आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं रह लूंगी अकेले। लेकिन अभी ट्रेन में सो जाएगी, अब लेट हो रहे हो। चलिए।
बाय। बाय बेटा। बाय मम्मा। क्या बे, ये ठीक है या और चाहिए? थोड़ा सा और चाहिए क्या? लड़की को और छेड़ोगे आप? नहीं सर, नहीं छेड़ूंगा। निकल यहाँ से। मैडम मैंने उसको समझा दिया है कि वो आज के बाद इस मोहल्ले में देखेगा नहीं, और आप ऐसे लड़कों को इग्नोर मत किया करिए, बिना मतलब चाय मिलती है उनको, मतलब थोड़ा। अरे नाम तो सुनिए। हाँ पापा, पहुंच गए आप लोग? हाँ, मम्मा से बात कराइए। हाँ, मैं ज्योति से बात कर लूँगी, वो आ गई है। ओके, आप टेंशन मत ले। ठीक है, ओके रख रही हूँ मैं, बाय। अरे लिफ्ट में हूँ, सिग्नल नहीं मिलेगा ना, बाय। नमस्कार। पहचाना? अरे वो सुबह आप जा रही थी तो लड़का जो छेड़ रहा था उसको थप्पड़ मारा था, हमने आगे बताया था वो नहीं छेड़ेगा, मोहल्ले में नहीं दिखाई देगा। पर आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? ये तो अच्छा सवाल है। क्या है? हम जिम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं गर्ल्स को, और हमको लगता है कि आपको कुछ बातें जानने की ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, तो कुछ हम आपको ना टिप्स देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप एक काम करिए, आप थोड़ा कंसंट्रेट करिए हमारे पे, ठीक है? हमें कुछ नहीं सीखना, इसलिए चाहिए आप यहाँ से। अरे कैसे नहीं सीखना, कहा था ना ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस, यही तो सिखाना है आपको। इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंडिंग। कहा ना ट्रेनिंग की जरूरत है। चुप। अच्छा सुन मेरी बात सुन ले। अच्छा ये बता, तू परफ्यूम कौन सा लगाती है, बता ना। हाँ कैसे बताएगी, मैंने तो रुमाल बांधा हुआ है। तू जरूर रुमाल को लेना, सुन मेरे कान में धीरे से बताना परफ्यूम का ब्रांड कौन सा है ना? चल। अरे बाय पापा। अले बाय बाय। अच्छा इधर आओ, ये तो सही करो, और सुनो बस में आराम से जाना, ठीक है? चलो बाय बाय। चलो जल्दी जल्दी बैग टांगो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। बाय बाय। कल रात को हमारे पास वाले मोहल्ले की एक पड़ोस की लड़की छत से गिर गई। 19 साल की कीर्ति है, कोई कोमा में चली गई है बेचारी। फोटो भी आई है, देख तो लो एक बार। तुमने देखा है क्या कभी इसे? मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि इसकी तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में है। हाँ होगी, किसी ने व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर दिया था, न्यूज़ है तो। नहीं, वो तस्वीर अलग है और ये अलग है, क्योंकि ये तस्वीर तुम्हारी मोबाइल के कैमरे से खींची है। अच्छा देखिए जरा, ये फोटो
कहाँ है? तो ये मेरे मोबाइल में, अरे यार पता नहीं क्या हो गया है, कुछ याद ही नहीं रहता आजकल कुछ। सुजीत, तुम्हें शराब पीने के बाद कोई बात याद नहीं रहती है। कई रातों को तो तुमने मेरे साथ शराब पीने के बाद जबरदस्ती की है और तुम्हें याद भी नहीं रहता है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये कीर्ति वाले हादसे में अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो हमारे बच्चे का क्या होगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ सुजीत, भगवान के लिए शराब छोड़ दो प्लीज। सुजीत, सच सच बोलो, तुमने तो कुछ नहीं किया ना? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ये देखो, ये शराब की वजह से हुआ। आज के बाद हमेशा के लिए शराब बंद। अच्छा सुनो, आज के बाद मैंने कभी भी शराब पीना तो तुम मुझे घर से बाहर निकाल देना, पर मुझे प्लीज बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी प्लीज। जब भी हम किसी के अपराध को एक भूल या बहक कर हुई छोटी सी गलती का नाम दे देते हैं तो सुजीत जैसे अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है। यही रवैया अपराधी को और अपराध करने का हौसला देता है। इसीलिए कहते हैं कि नजदीक के फायदे से पहले दूर का घाटा सोच लेना चाहिए। चुप रहने वाला हर इंसान यही सोचता है कि वो हालात को बिगड़ने से बचा रहा है, लेकिन भूल जाता है कि यही सोच आने वाले समय में उम्मीद से भी ज्यादा भयानक परिणाम सामने रख देगी। अवनी को इस वक्त लग रहा है कि वो चुप रहकर अपने पति को बचा रही है, परिवार को बचा रही है, लेकिन क्या उसे इस बात का अंदेशा भी है कि घर के बाहर उसका पति क्या क्या करता है? वो क्यों नहीं सोच पा रही है कि उसकी चुप्पी औरों के लिए कितना बड़ा खतरा बन रही है? भैया, कल से मेरा ना आफ्टरनून शिफ्ट है, तो वापस आते आते 8-9 बज जाएंगे। आप रात को लेने आएंगे मुझे? क्यों नहीं मैडम, आप हमारे परमानेंट कस्टमर हैं, मैं ज़रूर आऊँगा लेने के लिए। ठीक है। और खाओ आइसक्रीम और पियो कोल्ड ड्रिंक। हो गई ना खांसी? अभी चलो ये दवाई पियो। माँ गरम है। छोटी, गर्म पानी में दवाई डालकर पिएगी तो ही ठीक होगी। और वैसे भी कल छुट्टी नहीं करनी है स्कूल की। चलो ठीक है। चल भैया, मुझे तो आ रही है नींद, मैं चला सोने। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बच्चा, सो जाना, टाइम से सुबह स्कूल जाना है, ठीक है? चलो आप भी सो जाओ। क्या हुआ भैया? अरे मैडम, डीजल खत्म हो गया। अरे भैया छोड़ दीजिए ना, पास में ही तो है मेरा घर। मैडम मेरी गाड़ी में डीजल नहीं है और आप पास ही में रहती हैं तो डेली वाले कस्टमर हैं, चले जाओ ना पैदल थोड़े से। अच्छा ये लीजिए।
नमस्ते मैडम। सुजीत, सुजीत, हेलो ये, अरे आवाज नहीं थे, रुक रुक बाहर जाए दे। हाँ आवे दे। हेलो, हाँ हाँ अब बोला बोला, का हाल चाल बा? आए गाय बियाल की नहीं के बियाल? अच्छा कोनो बात नहीं के, और सब घर में ठीक बानू? अब इस समय कौन आ गया? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ बोलोगे या ऐसे ही खड़े रहोगे? वॉचमैन, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? पैसे चाहिए ना तुम्हें? तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो। तुम्हें कुछ और भी चाहिए? जो चाहिए तुम्हें ले लो। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन मैं रुकने वाला भी कहाँ हूँ। सुजीत को लेकर अवनी का शक अब गहराने लगा है। वो इतना तो जान चुकी है कि उसके पति ने शराब छोड़ने का नाटक किया था, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि सुजीत एक के बाद एक जघन्य अपराधों को अंजाम देता चला आ रहा है। कीर्ति को तकरीबन मौत के मुंह में धकेलने वाला सुजीत अब रीना को अपने कब्जे में ले चुका है। अपने ही घर में एक दरिंदे की कैद में फंसी रीना कैसे बचाएगी खुद को? क्या अवनी वक्त रहते पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटा पाएगी, या फिर रीना का अंजाम कीर्ति से भी बुरा होने वाला है? 10,000 रुपए मेरे पास, महंगा फोन भी है। एटीएम चाहिए तुम्हें? मैं एटीएम का पिन बता दूंगी, उसमें से भी सारे पैसे ले लेना और प्लीज यहाँ से चले जाओ तुम। अरे यार तू पहले समझ रही है, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मुझे तेरा ये एटीएम, मोबाइल पे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना खाने दे बस। उसके बाद चला जाऊंगा मैं। तेरी पसंद। भूख लगी है तुम्हें? पर घर में कुछ नहीं है। मैं एटीएम लेके जाऊं, उसमें से सारे पैसे ले लो, खाना खा ले लेने के लिए। अच्छा जाओ तुम, जाओ यहाँ से। छोटी, बाबू मम्मी ना थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही है। हाँ, डरना नहीं बिल्कुल भी, पापा भी घर में नहीं है ना? घबराएगा नहीं ना मेरा बच्चा? और अगर खांसी हो ना, किचन में जाके थोड़ा सा गर्म पानी में दवाई डाल के पी लेना। हाँ? याद है ना मम्मा ने कैसा दिया था? डरेगा नहीं ना मेरा बच्चा? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? मत करो ऐसे, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इतना भी बुरा नहीं हूँ। चल पैर पे बांध ले अपना। जल्दी करना।
चल घूम जा, घूम जा। तेरे हाथ भी तो बांधने हैं ना। अब तू शोर मचाएगी हैं? पागल नहीं हूँ मैं, मुंह तो बंद कर दे। अरे मैम मैम, पापा पापा गाड़ी रोको। मैम 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 मैम, अरे मैम आप यहाँ अकेली इतनी रात में? तुमने उनके सर को देखा क्या विधि? नहीं, पर हुआ क्या? वो एक्चुअली ना उनका फोन पे किसी से बहस हो रही थी और बहुत गुस्से में थे तो घर से निकल गए और इसलिए मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। इतनी रात को आप अकेली कहाँ कहाँ जाओगी? ऐसा करते हैं पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस? हाँ? नहीं, पुलिस क्यों? मैं कर लूंगी ना। मैं आप लोग प्लीज जाइए, मैं ढूंढ लेती हूँ। हाँ अरे नहीं, फिर ऐसा करते हैं हम लोगों के साथ चलिए। अरे मैम चलिए ना, मैम चलिए ना। मम्मा 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 मम्मा। वो मम्मा तो बाहर गई है। दिल खुश हो गया तुम्हारे घर पे आके। बहुत अच्छा लगा कि तुम भी बिजी हो, हैं? चल चल। चल ये ले तेरा बैग। चीयर्स। मैं नहीं पीती है। अरे मेरे पापा आते हैं, ये उनके लिए। अच्छा तो तू मेरे साथ क्यों गया आज? मैं चला जाऊंगा उसके बाद। मुझे नहीं पीनी है ये। कह रहा हूँ चला जाऊंगा। नहीं करो। अब भाई साहब रहने दीजिए ना। पुलिस। अरे कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैम अच्छा है ना, पुलिस की हेल्प मिल जाएगी हमें। ओह कोई नहीं। हेलो सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जी बोलिए। भाभी जी क्या हुआ है? आप इस वक्त पुलिस के साथ यहाँ? वो इनका कहना है इनके पति सुजीत का फोन पे किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है पैसे के लेन देन को लेके। उसके बाद से वो गायब है। पर सर सुजीत तो यहाँ आज आया ही नहीं और आज तो सर कोई कॉल भी नहीं किया उसने। सर ये सुजीत के बहुत अच्छे दोस्त है। सुजीत कभी इनसे झगड़ा नहीं कर सकते। और सर आप जाइए ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी। एक मिनट, हमें अपना काम करने दीजिए। आपका फोन देख सकते हैं हम? जी हाँ देख सकते हैं, लीजिए। कोई आइडिया सुजीत ने किसे पैसे दिए थे? सर मेरी नॉलेज में सुजीत का किसी के साथ कोई लेन देन नहीं था सर। आज दिन भर में कोई कॉल नहीं आया इस फोन पे सुजीत का। यस सर, कोई कॉल नहीं। अच्छा ये एक बात बता, मैंने सुना है शराब और शबाब का जो मिक्सचर है ना बहुत लाजवाब होता है। एक बार चख के देखूं क्या? छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। चला जाऊं?
भूखा मर गया तो पाप लगेगा ना तुझे को। देखिए अवनी जी, हम आपके मदद के लिए हैं, लेकिन लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही है। सॉरी सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बात क्या है, साफ साफ कहिए। सर मेरे पति सुजीत, सर वो शराब पीकर ना पागलों वाली हरकत करने लगते हैं। आज भी वो ना सर शराब पी के घर से बाहर निकले और मुझे डर है कि सर वो किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दे। पहले हुआ है ऐसा? जी सर कुछ दिन पहले हमारे पास वाले मोहल्ले की एक लड़की कीर्ति सर, वो छत से गिर गई थी, अभी वो कोमा में है। सर मुझे लगता है कि उस हादसे में मेरे पति का हाथ है, क्योंकि उस लड़की की तस्वीर मेरे पति के मोबाइल में थी और सर आज एक और नई लड़की की तस्वीर मेरे पति के मोबाइल में, और मुझे लगता है कि शायद मेरे पति उस लड़की के पास गए होंगे। सर प्लीज कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए सर, मदद कीजिए सर। किस लड़की के पास गया है, कुछ आइडिया है? हाँ सर, वो लड़की की तस्वीर मेरे पति के मोबाइल में है और सर वो मोबाइल मेरे घर पे है। प्लीज मत करो ऐसे, तुम्हारी भी तो फैमिली होगी ना। करो, छोड़ दो मुझे, दूर हटो मुझसे। छोटी छोटी जाके देखो अंदर क्या हो रहा है। छोटी 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 क्या हो बच्चा है मुझे। सॉरी मम्मा, वो मैं किचन में मुझे खांसी आ गई थी तो मैं पानी गर्म कर रही थी और मुझे नींद आ गया तो मैं भूल गई। आज तुम अगर तुम्हारा पति का सच बोलकर हमें घर नहीं ले आती, यहाँ घर पे आग लग जाती। सर ये तस्वीर है उस लड़की की। ये कहाँ का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये आप एक काम करो, ये रिक्शा का नंबर लो और डिटेल्स निकलवाओ ड्राइवर का। साहब, क्या हुआ? वो ऑटो वाले से लड़की का एड्रेस मिल गया है सर। चलो फिर। हाँ सर। रीना का घर कहाँ है? सब आगे जाएंगे, दाहिने मुड़ते ही पहला घर इन्हीं का ही है। आगे से राइट ले लेना। उठा इसको। सलाम साहब। ये लड़की यहीं पर रहती है? ये रीना मैडम है। कहाँ पर रहती है? पहले तले पे। रीना, आप यहाँ पे? हमारे आने से पहले कोई आया तो नहीं था ना यहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया।
हम रीना के घर पे हैं। सुजीत यहाँ पर तो नहीं है। इस बीच में अगर आप घर पे आए तो आप हमें फोन कीजिएगा। ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो रात को तुम बिना बताए चले गए थे तो नींद नहीं आ रही थी। हाँ तो मैं आ गया हूँ, चलो जाओ सो जाओ। टिफिन रख लिया बैग में? अच्छा, इंग्लिश का होमवर्क हो गया? हाँ चलो देखो बस आ गई तुम्हारी, चलो जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। बाय बाय बाय। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? आना पड़ा तुम्हें ले जाने के लिए। अच्छा मजा आ गया सर। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, जेल में बड़ा काम आएगा तुम्हारा। जी? ये नौटंकी बंद करो। अब सब जान चुके हैं हम, तुम्हारे वजह से वो कीर्ति कोमा में पड़ी है। कौन कीर्ति सर? मैं किसी कीर्ति को नहीं जानता, और ये बिना मतलब मुझे फंसाइए मत आप। एक मिनट सर, आपके पास क्या सबूत है? तुम्हारे बीवी ने बयान दिया है। अच्छा मतलब आप मेरी भोली सी बीवी पे जबरदस्ती करेंगे और आपको लग रहा है कोर्ट में जाके बयान दे देगी। ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की माँ है, कुछ बोलेगी नहीं वहाँ पे। सर आपने क्या ये ठेका ले रखा है गरीब आदमी को परेशान करने का, पैसे लूटने के लिए? तुम्हारा बीवी को लगता है कि तुम शराब पीने के बाद जानवर बन जाते हो, लेकिन मुझे तो लगता है तुम बिना पिए ही कम नहीं हो। सर जाइए, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, चलिए निकलिए। रीना ने सब कुछ बता दिया हमको, कल रात को तुमने क्या किया उनके साथ। ये यहाँ पर आया था। आपके आने से पहले ये यहाँ से गया था। एक मिनट, आपके पास कोई सबूत है? वारंट है कोई आपके पास? चल वारंट बताता हूँ तेरे को। देखिए, ये सच है कि अपनों के खिलाफ खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, लेकिन अपना कौन है और अपराधी कौन, इसके बीच एक स्पष्ट लकीर तो खींचनी ही होगी, वरना तो हर अपराधी किसी ना किसी का अपना है ही। शुक्र है कि आखिरकार हिम्मत जुटाकर अवनी ने सुजीत से जुड़ी तमाम बातें पुलिस के सामने रख दी। सुजीत को बलात्कार के लिए आईपीसी की धारा 376, एक अपराध को बार बार दोहराने के लिए धारा 376E, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 307 और घरेलू हिंसा के लिए 498A के तहत अभियुक्त बनाया गया। इन तमाम धाराओं में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, और हमारे हिसाब से तो सुजीत उम्र कैद का ही हकदार है। हालात चाहे कैसे भी हो, संदेह और अपराध की स्थिति में बिना देर किए सच बोल देना या फिर पुलिस के पास जाना ही कारगर कदम है। मेरी आप सबसे विनती है कि अगर आपका कोई अपना कोई गलत कदम उठाने जा रहा है तो पहले उसे समझाने की कोशिश करें, और अगर वो ना समझे तो कृपया पुलिस को इस बात की इत्तला दें, क्योंकि आपका एक सही कदम एक जघन्य अपराध होने से बचा सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं, अपराधी हो गए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान रहिए। तो सावधान